तो इसे कैसे हम करेंगे, यहाँ से लेंगे 0 को, मतलब हमें स्टेप लेने हैं, सीधा ट्रिक से करना है, ये हमारा ट्रिक है। तो यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, और 5 भी सही है अपनी जगह बैठा है, 4 भी सही बैठा अपनी जगह पे, 5 भी सही बैठा, 6 भी जगह। तो टोटल स्टेप कितने हो गए हमारे, 4 स्टेप्स हो गए। ठीक है, ये थोड़ा ईजीएस्ट क्वेश्चन था। इसके बाद थोड़ा अपर क्वेश्चन पे आते हैं। 3, 1, 5, 2, 4, 7, 6, 9, 8। आप करिएगा, आप लोग करिएगा, करिए, हंस क्या रहे हैं, क्वेश्चन करिए। चलो मैं बताता हूँ। तो यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब हमें 1 से स्टार्ट करना होता है, 0 से 0 होता नहीं, 0 है नहीं इसमें, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेंगे 1, 2, तो 3 ऑलरेडी आ रहा है, तो 3 नहीं ले जाएगा, 3 तो अपनी जगह है ही, तो फिर 3 अपनी जगह है यहाँ पर, तो 3 को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 तो है ही अपनी जगह। चलो इसे ईजी करने के लिए आप ले सकते हैं -3, पर जो माइनस वाले हैं उन्हें आपको नहीं गिनना है, क्योंकि 3 अपनी जगह पे है ही। ठीक है, माइनस वाले को आपको नहीं गिनना है। तो ये 3, ठीक है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, तो ऑलरेडी 5 अपनी लाइन पे आ गया, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ इसलिए, जो हमें नहीं गिनने हैं। तो उसके बाद 6 बाद में आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4 हो जाएगा। ऑलरेडी 7 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा 5 आएगा, और 9 आ गया। तो टोटल स्टेप इसमें कितने हो गए, 5 स्टेप हो गए। और बट लास्ट वन 4 हो गया। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको आपके इजी तरीके से ले समझाया, बाकी आप इसको ना लिखें जब भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधा ही ले सकते हैं। 1, 2, 3 अपनी जगह आ रहा है, फिर 4, 5 अपनी जगह ही आ रहा है, 4 हो गया, 6 आ गया, 6 की 6, 7 अपनी जगह आ रहा है, फिर 8 का और फिर 9 का, तो 5 स्टेप हो गए। तो इसमें एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बॉय कुड आ बॉल, कैट बैट इज डू हिम जैकेट्स फॉर डस। तो ये आ रहा है, तो इसमें स्टेप देखने हैं। तो इसे करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ करनी होगी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ करनी होगी। सब जानते हैं ABCD तो सबको आती है, 26 शब्द होते हैं, सब जानते ही हैं। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको क्या करनी होगी, याद करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पे क्या आता है, A आता है, तो हमें A से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद B आता है, तो B हमारे पे ये है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो B के बाद फिर O बाद में आएगा, A बाद में आएगा, तो लेकिन फिर T आ गया L, तो फिर ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि T वाला बाद में आता है। फिर T पहले आएगा या O पहले आएगा, तो आपको याद करके रखना है। तो मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ, जब भी पेपर करने जाते हैं तो एक साइड में लिख लें, उससे आपको, क्योंकि जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगता है, रियलिटी में बहुत ज़्यादा चलता है, और वो इतना चलता है आप ABCD भी समझ नहीं पाते कि ए के बाद क्या आएगा। तो आप उसको लिख लें तो फ़ायदा है। तो ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। ये इसलिए मैंने लिखे हैं, आपको बताऊँगा उल्ट, क्योंकि आधी ऊपर है आधी नीचे है, जिससे क्या होगा आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ए का अपोजिट जेड भी आता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे सीरीज़ में। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट ये होता है, सी का ये होता है, डी का ये होता है, एफ का ये होता है। बाकी इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यू उफ, बाय, लव, शर्ट, शर्ट गेज, PKMNJQCXDW। समझे, यूफ, बाय, लव, शर्ट, गेज, PKMNJQCXDW, ये क्या है, इसके अपोजिट्स हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे थे। तो यहाँ पर T आ गया और यहाँ Y आ गया। ठीक है, तो आपको चेक करना है O पहले आ रहा है T पहले आ रहा है। तो पहले यहाँ पर A आ रहा है, तो A तो हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर O आ रहा है, लेकिन पहले A आएगा, A आ गया, A वाला टर्म आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आ गया तुम्हारा क्या, T वाला। बताओ बताओ बच्चों बताओ, T वाला। तो ये हो गया तुम्हारा 3,
3, 3 के बाद फिर आना चाहिए ये, क्योंकि बी तो और है नहीं, तो ये तो अपनी जगह पे है ही सबसे पहले, तो इसको हम लिखेंगे क्या, -4। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद आएगा सी वाली बात। सी हमारे पास एक ही है, तो ये होगी, सी तो हमारे पास एक ही है, और सी ऑलरेडी क्या है, अपनी लाइन पे लगा हुआ है, तो सी को ज़रूरत है नहीं। पर सी, पर यहाँ सी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो सी हमारा यहाँ आएगा, ये -5 हो जाएगा, क्योंकि अपनी जगह पे ही है, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 के बाद अब सी तक हमारे ख़त्म हो गए। सी के बाद हमें और क्या चाहिए होगा, हमारे पास ये बचे, सी के बाद हम एफ वाई लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, एफ हमारे पास दूर है, तो ये एफ हमारा 5वां हो जाएगा, लेकिन हमारे पास डी भी तो है। कहाँ गलती कर रहे हो बच्चों, सी के बाद डी आता है, तो ये 5वां हो गया, 5वां हो गया। 5वें के बाद ये 6ठा हो गया, डू का 10 हो गया। 6ठे के बाद डी के बाद हमारा ई, एफ, फिर एफ आ गया, एफ वाला हमारा 7 हो गया। ठीक है, एफ के बाद जी आता है, जी हमारे पास कुछ है नहीं है, जी के बाद हमारे पास क्या हो गया, एच हो गया, जी के बाद एच हो गया, तो एच हमारा ये हो गया 8 हो गया, एच हमारा 8 हो गया। हमारे पास 2 बचे, तो सिंपल सिंपल है। उसके बाद जे, और पहले आई आएगा, फिर जे, आई अपनी जगह पे है ही, और जे भी अपनी जगह पे है ही। तो इसमें टोटल स्टेप हमारे पे कितने हो गए, टोटल स्टेप हमारे कितने हो गए, 8, और बट लास्ट वन क्या हमारे क्या हो गया, 7। समझ आई। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 36, W, 44, 95, 86, U, B, Q। तो U, B, Q ऐसी जो सीरीज आती है, ऐसी जो सीरीज आती है उसमें बताओ हम क्या करेंगे। 2 मिनट का, आप आपको 60 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, बताइएगा इसमें हम क्या करेंगे, हम इस सीरीज को कैसे सेट करेंगे। टाइम सो रहा है आपका, टाइम हो रहा है, टाइम बताइए क्या करेंगे। समझ आया नहीं आया अभी तक, चलो बताते हैं। तो इसके लिए हमें याद क्या करना है, नंबर और लेटर, एन ए हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, एन ए पहला नंबर और दूसरा लेटर, बस और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं। नंबर हमारा सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा नंबर है ये, अपनी जगह लिखा है, रखा रहने दो। उसके बाद लेटर, फिर लेटर कौन सा आएगा, सबसे छोटा लेटर हमारे पास क्या है, बी, तो बी से स्टार्ट होगा 1। फिर नंबर पे आओ, लेटर हमारा हो गया, फिर नंबर पे आओ, नंबर के बाद हमारा क्या नंबर आएगा, 2। ठीक है, फिर लेटर पे आओ, लेटर के बाद कौन सा आएगा, 3। फिर नंबर पे आओ, 4। फिर लेटर पे जाओ, 5। 5 के बाद फिर नंबर पे आओ, 6, और उसके बाद लेटर हमारे पास है ही।
तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, तो टोटल स्टेप हमारे कितने हो गए इसमें, 6 स्टेप हो गए। और बट लास्ट वन, बट लास्ट वन कितने हो गए, 5 हो गए। समझ गए आपको। एक एग्जांपल और करते हैं इसका हम, W92T7359HR34। नींद तो नहीं आ रही किसी को? भाई देखो, नींद आएगी तो सोते रह जाओगे, इसलिए पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। नींद तो आएगी, पढ़ाई चीज़ ही ऐसी है, नींद तो आएगी आएगी, मुझे भी आती है, लेकिन एक बार कर लोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वही NA यूज़ करना है। सबसे पहले नंबर, सबसे छोटा नंबर इसमें हमारे पास क्या है, नंबर पे हम ये कर लेते हैं जिससे इजी रहेगा। 4 नंबर हैं, सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, ये। लेकिन कुछ करना भी है, सिर्फ गिनती लिखनी है, और गिनती सब लिखना जानते हैं। बताओ, गिनती भी लिख नहीं पा रहे? 34। उसके बाद लेटर हमारा कौन सा, सबसे छोटा लेटर, छोटा लेटर, नंबर, लेटर, लेटर, नंबर, लेटर, नंबर, और लेटर तो अपनी जगह है ही। तो टोटल स्टेप कितने हो गए, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक गलती हो गई। गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हो गई। जो हमें याद करना है NA, NA ही याद करना है, याद तो NA ही करना है, बट गलती ये हो गई जो इंसानों से ही होती है, मुझसे भी हो गई, मतलब नंबर। ठीक है, और A फॉर अल्फ़ाबेट, यही होता है, यही मैंने आपको बताया। पर अल्फ़ाबेट हमें जो लेने हैं वो क्या लेने हैं, बड़े से लेने हैं, मतलब बड़े से छोटे तक। और नंबर को तो नॉर्मल जैसे हम नंबर लेते हैं वैसे ही लेना है। तो नंबर क्या लेने हैं, बड़े से छोटे तक नंबर लेने हैं। ठीक है, तो बड़े से लेने छोटे तक। तो सीरीज हम दोबारा लिखेंगे एक बार, सीरीज हम शुरू से लिखते हैं, जो हम सीरीज लिख रहे थे, 34W459586UBQ। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, NA याद रखना है। N मतलब नंबर, और A फॉर अल्फ़ाबेट, नंबर छोटे से और अल्फ़ाबेट बड़े से। तो छोटा अल्फ़ाबेट हमारे पास, छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है, छोटा हमारे पास कौन सा है, अपनी जगह बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, W। उसके बाद सबसे बड़ा लेटर अपनी जगह बैठा है, फिर अपनी जगह बैठा है। उसके बाद नंबर के बाद लेटर, लेटर हमारा 2, 1, ये 1 होगा क्योंकि स्टार्ट हमारी आखिर यहीं से हो रही है। उसके बाद नंबर अपनी जगह, नहीं नंबर अपनी जगह नहीं बैठा, नंबर ये है, नंबर ये है। उसके बाद 3, और फिर ये अपनी जगह बैठा है और ये अपनी जगह बैठा है। तो टोटल हमारे कितने स्टेप्स हो गए इसके अंदर, स्टेप्स हमें सारे लिखने हैं। स्टेप्स हमारे कितने हो गए, 3 ही स्टेप हो गए, और बट लास्ट वन 2 स्टेप हो गए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सिंपल सोवर बढ़िया फर्स्ट क्लास। 15Y 62 51 48 8। तो याद क्या रखना है, NA नंबर और कैपिटल लेटर। नंबर हमारे पास क्या है, 15 अपनी जगह है, लेटर अपनी जगह बैठा है। फिर आ जाओ नंबर पे,
ये नंबर हो जाएगा, फिर सबसे बड़ा लेटर, ये लेटर हो जाएगा, फिर नंबर हो जाएगा, फिर लेटर, तो यहाँ से 1 2 3, ये लेटर हो जाएगा, और फिर नंबर अपनी जगह बैठा है, और फिर लेटर हो जाएगा। तो कितने हो गए इसमें टोटल स्टेप कितने हो गए? 4 स्टेप्स हो गए, और बट लास्ट वन 2 स्टेप्स हो गए। तो यही आपका इनपुट आउटपुट्स होते हैं। ये भी किस पे होता है? सीरीज़ पे ही लगे होते हैं, सीरीज़ पे ही होते हैं। फाइंड वन आउट इसमें नहीं निकल पाता, फाइंड वन आउट की बात जो हमने बताई थी आपको इसमें, तो ये इसमें नहीं हो पाता। बट इनपुट आउटपुट जो होता है वो यही होता है, जो डिजिट्स में चलते हैं। तो डिजिट्स में 1 2 3 4 लेके चला जाता है। डिजिट दी होंगी तो 0 से लेके चलेगा। अल्फ़ाबेट, सिंगल अल्फ़ाबेट दिए होंगे तो ABCD से लेके चलेगा। डिक्शनरी ABCD से लेके चलेगा। अगर वर्ड्स दिए हैं तो डिक्शनरी की तरह यूज़ होगा। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हो, वर्ड्स लेटर्स हो गए और नंबर्स हो गए, तो उसको हम क्या लेंगे? याद करके रखेंगे NA। नंबर स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 1 2 3 4, और अल्फ़ाबेट स्टार्ट होगा फॉर हायर टू द लोअर लेटर। तो यही हमारे क्या होते हैं? इनपुट आउटपुट। तो हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट। पर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, जिससे मैं नई नई वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मेरी क्लासेस फ्री होती हैं, बेसिक पढ़ाता हूँ, एकदम बेसिक पढ़ाता हूँ मैं, स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ। क्योंकि अगर आपका बेस ही नहीं होगा, आपकी नीम नहीं होगी, तो आप उस पर घर नहीं बना पाएंगे, आपकी नहीं बन पाएगी, इमारत नहीं बन पाएगी। तो आप बेसिक कर लिएगा। और हाँ, ये याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं? सारे फॉर्म भर देते हैं। याद रखिएगा, सारे फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम 50 नाव में पैर रखेंगे तो एक भी नाव से हम सफ़र नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक नाव ले। अभी आपको एक वर्ड्स बहुत बुरा लगेगा, अपनी औकात से बाहर ना निकलें। आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं भी एक स्टूडेंट्स ही हूँ। मैं अपना सिर्फ जो मुझे फ़ील होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अभी सिर्फ उसकी तैयारी करें जो आपको लगता है कि हाँ, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एक भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आप अंदर से इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि मैं सारे एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। तो इसलिए आप अभी एक एग्ज़ाम को फोकस करें, तैयारी उसी की करें कि आप उसको पढ़ के क्लियर कर सकें। और अगर एक एग्ज़ाम क्लियर आपका हो गया तो आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी हैं बेसिक पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़िएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। ABI ICO का होने वाला पेपर है, बार का आने वाला है, बाकी पेपर बहुत सारे आने वाले हैं। बाकी 2 मेन पेपर हैं जो अभी आ रहे हैं, जिनके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लिएगा, जो पहला नोटिफिकेशन आता है जो भी जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास तक वीडियो पहुँच जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।